Hello students, I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन। इस वीडियो में मोशन चैप्टर का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़कर आए हैं, हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म कवर किया है, व्हाट इज़ मोशन, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी प्रीवियस वीडियोस में अपने कर चुके हैं, राइट। इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट। Different objects may take different amounts of time to cover a given distance, है ना। हमने जब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो जो है सेम इक्वल डिस्टेंसेस जो है उतना ही डिस्टेंस उस पाथ को कवर कर रहा है, उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था अब ऑब्जेक्ट हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। यानी अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका अमाउंट ऑफ टाइम कवर होता है अलग अलग इन अ गिवन डिस्टेंस। कैसे भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई जो है बहुत फास्ट स्पीड से फास्ट भाग सकती है, कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत स्लो जो है मोशन में काम कर सकती है ना। सो सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग एक जो है डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी होगी। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। हर ऑब्जेक्ट की जो एक रेट है मूव करने का वो डिफरेंट होगा, राइट। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट सेम रेट। और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग तरह के कार है या साइकिल है, ये जो है सेम रेट से भी मूव कर सकते हैं, है ना। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यानी एक तरीका है हर ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन, यानी रेट ऑफ मोशन मीन्स हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है ना। बस जो है वो बहुत तेज रन फास्ट रनिंग जो है ऑब्जेक्ट है, साइकिल जो है वो इन कंपैरिजन टू बस जो है वो लो रनिंग ऑब्जेक्ट है ना। तो हर ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है इन यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना। टाइम यूनिट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी बहुत तेज भाग रहा है कम टाइम में, ज़्यादा किलोमीटर्स कवर कर रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो दैट मीन्स वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। और ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यानी वो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज अ स्पीड एंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। यानी इस जो हम रेट ऑफ मोशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड, है ना। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, है ना। हमने डिस्टेंस की भी हमने क्या पढ़ी थी, डिस्टेंस की जो यूनिट थी वो मीटर में थी, है ना। और स्पीड की क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यहाँ पे हम टाइम को भी ले रहे हैं, क्लियर। इसलिए यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल मीटर S-1, ये इसका सिंबल हो गया, या फिर मीटर पर सेकेंड। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अगर सेंटीमीटर में डिस्टेंस कवर करी जा रही तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, एंड किलोमीटर्स में हो रही तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड को मेजर कर रहे हैं, जो रेट ऑफ मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं इन कंपेयर विद बाय टेकिंग द टाइम यूनिट, तो वहाँ पर हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शन, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सो द स्पीड इज द क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी, है ना। हमने टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है। तो इसलिए वो वाली हमारी जो क्वांटिटीज हो गई फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्या हो जाती हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हो गई हमारी यहाँ पे स्पीड, जिसमें सिर्फ हम जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं।
राइट। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट, स्पीड को जो है कांस्टेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्पीड हम निकाल रहे हैं तो मे बी उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। यानी जो डिस्टेंस वो कवर करेगा सेम टाइम में, है ना, मीन्स अनइक्वल डिस्टेंसेस जो वो कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में भी कर सकता है। उसके बेसिस पर भी हम स्पीड जो है वो मेजर कर सकते हैं। राइट। देन देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सब ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड, है ना। जब अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, मींस शॉर्ट डिस्टेंसेस ले रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यही था ना कि मान लीजिए 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से देन 15 किलोमीटर्स, लेकिन उसका जो यूनिट टाइम था वो यहाँ पर 5 मिनट्स था, यहाँ भी 5 मिनट्स था। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने जो डिस्टेंस कवर करी, यहाँ पे 10 किलोमीटर्स करी और यहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर्स करी। दैट मीन्स उसका जो था अनइक्वल डिस्टेंस उसने कवर करी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तब हम स्पीड कैसे निकालेंगे, इन द टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड, है ना। यानी जो जितनी टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ना, तो उसको हम यहाँ पे टर्म दे देंगे एवरेज स्पीड, है ना। देखिए स्पीड के साथ साथ एक और यहाँ पे टर्म हमने स्टडी कर लिया, वो हो गया हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन हो रहा है, तो जितनी भी उसने छोटे छोटे पाथ कवर किए हैं, डिस्टेंस कवर किया है, उन सब का जो है हम कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड, उसको टर्म दे देंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। सिंपल, हमने स्पीड पढ़ा था, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये क्लास 6-7 में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर से यहाँ पे नोट कर लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करेंगे जब हम एवरेज स्पीड की, क्यों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ है, तो एवरेज स्पीड का मीन्स कैसे होगा, डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। सो ये यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन गया एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन, राइट। और अगर हम इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस एस, मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल डिस्टेंस किया, उसको एस से डिनोट किया गया है इन टाइम, देन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू एस अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पर उसका स्पीड कैसे हो जाएगी, v इज इक्वल टू एस अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ देख लिया कि स्पीड क्या होती है एंड एवरेज स्पीड क्या होती है। स्पीड हमने कैसे निकाली थी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, जिसको हम कैसे इसकी एसआई यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रैवल कवर करना है, तो हम एवरेज स्पीड उसकी मेजर करेंगे बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, और इसको क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड, right. Let us understand this by an example. A car travels yes, a car travels a distance by 100 किलोमीटर in 2 hour. एक कार जो है वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है 2 घंटे में. इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. द कार माइट नॉट हैव ट्रैवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम. समटाइम्स इट माइट हैव ट्रैवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस. अगर किसी कार ने 100 किलोमीटर्स 2 घंटे में कवर किए हैं और उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला जो है हमने क्या देखा था यहाँ पे एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड टोटल टाइम टेकन, है ना. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, 100 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम कितना है, 2 आवर. तो यानी इसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल कर आई है, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने 100 किलोमीटर जो ट्रैवल किया है, पाथ कवर किया है, डिस्टेंस ट्रैवल की है, वो एक ही स्पीड से करी हो. नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी तो है ना. कभी उसने तेज गाड़ी चलाई होगी, कभी इसकी स्पीड फास्टर रही होगी, कभी इसकी सम टाइम स्लोअर होगा. जैसे कि हमने क्राउड में डिस्कशन किया था, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हमने देखा था, जब कार या बस क्राउडेड स्ट्रीट पर जब मोशन करती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, राइट. अब एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही है.
ये an object travels 60 meters in 4 seconds and then another 60 meter in 2 seconds. So what is the average speed of the object? एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड में, एंड देन अनदर जो दूसरा है वो 16 मीटर करता है 2 सेकंड में. तो एवरेज स्पीड उस ऑब्जेक्ट की क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जितनी ट्रैवल, जो भी इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, हम उसको सम कर देंगे. 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर. राइट. टोटल टाइम क्या है? पहले में उसने 4 सेकेंड एंड दूसरे में उसने 2 सेकेंड, यानी ये हो गया हमारा 6 सेकेंड टोटल टाइम टेकन. देन फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. 32 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरीके से बहुत इजीली हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. देखो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर बहुत सारे जो है अदर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो. राइट. कि कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिया गया है. नाउ वी मूव टू व्हाट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी को देखो यहाँ पर एक टर्म दे दिया गया है, यहाँ पे किस तरीके से बताया गया है. स्पीड विद डायरेक्शन, है ना, वो स्पीड जिसमें हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं. एक तो चीज़ यहाँ पर हमें पहली क्लियर होगी कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनमें हम मोशन में के साथ साथ जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं. राइट. सो अब यहाँ पर देख लेते हैं वेलोसिटी क्या है. द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव. वी स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन along with its स्पीड, है ना. अगर हम स्पीड के साथ साथ ये भी बताएं कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है इन विच डायरेक्शन टूवर्ड्स आइदर इट्स नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, है ना, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी. द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइड बोथ दीज एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी. यहाँ पर हम टर्म हमारे इसको दे दिया गया है वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है इन रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकन, तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, है ना. वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही तरह से जो है काउंट की जा सकती है. इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है कैसे? ऑब्जेक्ट की स्पीड पर. आइदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और मूविंग स्लो, है ना, टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड द नॉर्थ, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसकी स्पीड कैसी है, उसके बेसिस पर जो है वेलोसिटी चेंज हो सकती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a straight line at variable speed, we can express the magnitude of its rate or motion in terms of average velocity, है ना. अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पर भी अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल स्पीड, स्ट्रेट लाइन में तो जा रहा है लेकिन स्मॉल अनइक्वल डिस्टेंसेस जो है वो कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल पाथ कवर कर रहा है ना. सो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन. अब इसका रेट ऑफ मोशन जो हम कैसे निकालेंगे? इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एंड इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड. सो हियर वी हैव कवर वन मोर टर्म, एवरेज वेलोसिटी, राइट, जस्ट लाइक एवरेज स्पीड, है ना. एवरेज स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में हो रहा था. एक बार फास्ट भी चल सकता है, स्लो भी चल सकता है, देन फास्टर भी चल सकता है. ऐसे ही वेलोसिटी निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का जब वो एक स्ट्रेट लाइन पर वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो उसको एवरेज वेलोसिटी के टर्म में निकालेंगे. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट. अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की एक यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना. यहाँ पे जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल टाइम टेकन. लेकिन अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट में चल रहा है, देन उसके बाद देन एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो उसका इनिशियल जो रेफरेंस पॉइंट से उसने अपनी डिस्टेंस जो उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी, और फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और उसको हम कैसे निकालेंगे? द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यानी पहली वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय
2। मैथमेटिकली इसको हम लिख देंगे VAV यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, V मीन्स फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, where VAV is the average velocity, U is the initial and V is the final velocity of the object. Speed and velocity have the same unit. Speed की भी मीटर पर सेकेंड थी, इसकी भी मीटर पर सेकेंड होगी. क्लियर? तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी. राइट, देन देख लेते हैं यहाँ पर एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल. उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल. Usha swims in 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. यानी 180 मीटर 1 मिनट में कवर कर लेती है by swimming from one end to the other and back along the same straight path. यानी स्ट्रेट पाथ पर उसने जो है 90 मीटर का पॉइंट ए से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो स्विमिंग कर रही है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 90 मीटर. लेकिन उषा ने 180 मीटर कवर किए 1 मीटर में, यानी अगेन B to A आई होगी, है ना. अगेन फिर उसने 90 मीटर कवर किया होगा. राइट, देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा. वेरी सिंपल, ये तो निकल आएगा आराम से. देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज 180 मीटर. 180 मीटर में वो कितना 180 मीटर कितने टाइम में कवर करती है? 1 मिनट, है ना. और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड्स, है ना. डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट इज 0. डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. वो A to B गई, देन अगेन बैक टू सेम पोजीशन पर आई B to A, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्टेंस जो है, टाइम जो उसने कवर किया, जो ट्रैवल किया, वो 0 हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे एवरेज स्पीड निकालेंगे. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी? 180 मीटर. टोटल टाइम कितना था? 1 मिनट. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, हमने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया. देन डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे ये कितना हो गया हमारा? 3 मीटर पर सेकेंड, है ना. 3 मीटर पर सेकेंड. ये तो निकल आई हमारी एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड. जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल टू फाइनल टू इनिशियल, है ना, जिसको हमने एवरेज मीन के टर्म में भी निकालना सीखा था. लेकिन यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट हमने कहा 0 हो गया क्योंकि A to B 90 मीटर कवर किया, फिर अगेन B to A उसने 90 मीटर कवर किया. तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर कैसे मेजर करेंगे? ये हो गया हमारा 0. एंड टोटल टाइम कितना था? 60 सेकेंड. सो द एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा इज 0 मीटर पर सेकेंड. राइट, तो इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला, अगर हमें ये कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें जब उनके फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो कि कहाँ पे स्पीड की बात की गई है, कहाँ पे एवरेज स्पीड की बात की, कहाँ वेलोसिटी निकालनी है, कहाँ एवरेज स्पीड वेलोसिटी की बात हो रही है, और कहाँ यूनिफॉर्म मोशन में जो है हमें एवरेज वेलोसिटी अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में लेनी है. तो ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन्हें अगर हम जो है ये हमें लर्न कर ले हैं, क्लियर हो जाएंगे कैसे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. So we can easily solve out all the numericals which is given in your NCERT book, right? So in this video we have covered speed, average speed, velocity and average velocity. In the upcoming videos I will teach you some other topic of the chapter motion. I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.